सेबी का जो इंट्रीम ऑर्डर है जेंसोल के ऊपर, वो देखते हैं आज। देखिए, इन लोगों को रिगार्डिंग 1 2 3 जेंसोल कंपनी हो गई और दोनों जग्गी ब्रदर, दोनों भाई आ गए, अनमोल और पुनीत। अब देखते हैं आगे जरा। ये बीएससी में एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट हुई थी 2019 के अंदर, और एनएससी में हुई है 2023 के अंदर। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि सेल्स देखिए कैसे है। अब 19 में जब यहां से हुई थी तो सेल्स इसकी 10 टाइम्स हो गई, प्रॉफिट इसका देखिए कितना बढ़ गया। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। तो इस पे बहुत सारा पैसा कमाया गया है, ठीक है जी, जिन लोगों ने पैसा लगाया। लेकिन कैसे बताया है, कैसे कंपनी फ्लॉप शो हो गई। बैलेंस शीट बताया, बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। तो ये 10 करोड़ की बैलेंस शीट थी, जो करीबन 2200 करोड़ की बैलेंस शीट हो गई। बोरोइंग जो बताया है, 17 के अंदर बोरोइंग बोरोइंग नील थी, जबकि ये बढ़ते बढ़ते 2025 के अंदर 1045 हो गया। बैलेंस शीट के बारे में ये बता रहे थे, 10 CR की बैलेंस शीट थी, जो 2200 करोड़ की बैलेंस शीट हो गई है। अब प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है इस टाइम, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग वैसे तो दिखा रहा है 70%, लेकिन एक्चुअल में 35% तक की शेयर होल्डिंग आ चुकी है 31 मार्च 2025 के अंदर। और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है जब प्रमोटर कंटिन्यूअसली अपने माल बेचते जा रहे हैं, चेपते जा रहे हैं। और खरीद कौन रहा है उनका माल? खरीद रही माल पब्लिक, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि अब 35% है प्रमोटर के पास, और 65% किसके पास है? पब्लिक के पास है। जबकि पहले पब्लिक के पास कितना था? तो बस टोपी पहनाई गई है, प्रमोटर ने अपना माल निकाला है और चिपका दिया पब्लिक को। और पब्लिक को ही बहुत मेजर इसमें नुकसान हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर। ये चार्ट भी दे रखा है, देखिए पहले कैसी थी ये कंपनी। ये 19 से मेरे ख्याल से लिस्ट हुई है, तो पहले कुछ नहीं चला 23 तक, उसके बाद ताबड़ तोड़ चला और एक टाइम पे 1200 से ऊपर गया। और जब ये फ्रॉड राइज हुआ कि कैसे प्रमोटर ने पैसा इस्तेमाल करा है पर्सनल पर्पज के लिए, फ्लैट वगैरह लिए, तो ये और भी नीचे आके डाउन हो गया। और इस टाइम तो और भी वैल्यू बहुत खराब हो चुकी है इसकी। तो एक टाइम पे 1126 का शेयर था और 4300 की मार्केट वैल्यू थी, लेकिन 133, जब सेबी की रिपोर्ट के टाइम पे सिर्फ 133 का शेयर है, और अब तो और भी मार्केट वैल्यू उसकी गिर चुकी है। तो सेबी के पास एक कंप्लेंट आई थी जून 24 के अंदर, रिगार्डिंग मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइस एंड डाइवर्जन ऑफ फंड कंपनी से। शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करा गया, और फंड जो कंपनी के अंदर फंड है उसको डाइवर्ट करा गया पर्सनल पर्पज के लिए। ये जो केयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे केयर ने, इकरा ने, इसे डाउनग्रेड कर दिया, कह दिया कि अब हम इस कंपनी को डी में डाल देते हैं। और डी वही होती है जो अपना डेट नहीं चुका पाती है। अब ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पहले फीडबैक मिला था, फीडबैक रिसीव फ्रॉम फ्रॉम द कंपनीज लेंडर। कंपनीज लेंडर ने कहा कि भाई ये जो कंपनी है जेंसोल, ये अपना डेट सर्व नहीं कर पा रही है। जबकि जेंसोल ने कहा था कि नहीं नहीं, अपने पास तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, पैसे की दिक्कत नहीं है तो ये जो इनकी जो मतलब फीडबैक मिला जेंसोल के जो लेंडर, जो लेंडर है, उन्होंने इन पे कहा कि भाई ये पैसा नहीं चुका पा रहे, और ये भाई साहब प्रेस रिलीज करके कह रहे हैं, प्रमोटर्स कह रहे हैं, कंपनी कह रही है नहीं नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी फाइंडिंग सेबी की फाइंडिंग है, उसकी रिपोर्ट के अंदर है। इवन सर्टेन डॉक्यूमेंट जो है ना, जो कंपनी ने, जेंसोल ने सबमिट कराए हैं, वो भी बताया किसको सबमिट कराए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, वो फॉल्स हैं। तो इससे ये शो होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, ये चोर कंपनी है। जो इसके जो प्रमोटर हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं पैसा कमाना, धंधा करना ही नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ठग करके पब्लिक का पैसा लो और उसे लगा दो, अपने पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर दो, बाद में कंपनी को डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो। ये जग्गी भाई हैं, जो प्रमोटर हैं, सीईओ हैं। तो इन्होंने डिनाई करा कि नहीं, हमने ऐसा कोई फाल्सिफिकेशन नहीं करा। हमने तो ये जो बताया ना कि डॉक्यूमेंट, इन्होंने इकड़ ने कहा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए, तो इनका रिप्लाई आया नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, हमने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं दिए। और इन्होंने क्लेम करा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है जी। डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन फॉल्सिफिकेशन क्लेम मेड बाय द रेटिंग एजेंसी। सेबी ने बुलाया इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, क्यों भाई, क्यों डाउनग्रेड कर दिया है इसको? ठीक है जी। और इन्होंने बता दिया डाउनग्रेड क्यों कर दिया, जब लेंडर के पैसे नहीं दे पा रहे और जो है फॉल्सिफिकेशन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो इससे और इमेज खराब हो गई। कह रहा फर्दर, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फर्दर सबमिटेड दैट when the short term loan statement, Gensol provided that the statement of all the vendors। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है सीआरए, इन्होंने कहा कि लाओ भाई, अपने जिनको जिनसे भी पैसा उठाया है उधार, उनसे लोन स्टेटमेंट लेके आ जाओ। तो उन्होंने सब जितने भी लेंडर है सबकी लोन स्टेटमेंट लाके दे दी कि देखो जी। और बस किसकी नहीं दे पाएंगे? ये इराडा और पीएफसी, इन दोनों की लोन स्टेटमेंट लाके नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी। आगे क्या हुआ?
शेयर इन्होंने क्या दिया कि भाई इन लोगों ने, इराडा और पीएफसी ने शेयर कराए कंडक्ट लेटर, और कि भाई हाँ जी हमारा पैसा जो है टाइम से आ रहा है। और ये भी देखना, आगे देखना, ये बताया ये भी फ्रॉड है, इन लोगों ने मैन्युअली फॉर्ज करके बनाया, और बाद में इराडा ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। जेंसिल रिक्वेस्टेड विड्रॉ द क्रेडिट रेटिंग, तो इन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कहा भाई हमारा डी से हटा दो, ऐसा नहीं है, हम लोग सही टाइम से पैसा पे कर रहे हैं। इनके पास कंफर्मेशन के लिए गए, ठीक है, क्या रेटिंग एजेंसी रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ कंडक्ट लेटर, लेकिन दोनों ही एंटिटी ने, इराडा और पीएफसी ने कह दिया बोथ द लेंडर कैटेगरीली डिनाइड हैविंग इशूड सच लेटर, उन्होंने कह दिया भैया हमने कोई लेटर वेटर नहीं दिया। अब ये देखो जेंसॉल ने ये फर्जी फर्जी दिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई कंपनी में हम कंफर्म, ये इराडा कह रहा है कि हाँ इससे पैसा टाइम से आ रहा है, वी कंफर्म दैट देयर वाज नो ओवरड्यू, कोई मतलब टाइम से पैसा आ रहा है। और लैंग्वेज अगर देखेंगे ना दोनों की बिल्कुल डिट्टो सेम है, मे बी फॉर्मेट ही ऐसा होगा, तो इन्होंने ये फर्जी दिया है, जबकि इराडा और पीएफसी ने कहा भाई हमने ऐसा कोई भी इन्हें दस्तावेज नहीं दिया है जिसपे हमने लिख के दिया हो कि हमारा पैसा टाइम से आ रहा है, इवन हमारा पैसा डिफॉल्ट हुआ है, वो आगे देखेंगे आप। ये देखिए मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्ट, अरे भाई ये सारा तुमने डिफॉल्ट करा है, 31 दिसंबर तक पेकअप करा तुमने, ये देखिए इंटरेस्ट जनवरी में कर रहे हो, दिसंबर वाला आप जनवरी में कर रहे हो, ये इंटरेस्ट आपने ये पे ही नहीं करा, देखिए इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल पे नहीं करा, और आप ये सारे करतूत कर रहे हो, उसके बाद भी ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट बना के आप दे रहे हो केयर रेटिंग एजेंसी को। तो ये शक दिखाया कि भाई किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है, पैसे का कहीं मिस एलोकेशन हुआ गया है, प्रमोटर्स ने कराया। तो देख लीजिए कोई भी पैसा टाइम से पे नहीं हुआ या फिर अनपेड रह गया, इंटरेस्ट भी है इसके अंदर, प्रिंसिपल भी है, इरादा भी है, पीएफसी भी है। तो कहने की 100 की एक बात यह है कि इन दो कंपनियों से पैसा लिया, इराडा और पीएफसी से, और इसका पैसा लेने के बाद खुद तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो भाई प्रीपेमेंट टाइम से करी है, लोन की ब्याज की, लेकिन सच ये है कोई टाइम से रिपेमेंट नहीं करी गई, इवन अनपेड भी रह गई इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल, और इनके नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट खुद से बना के केयर रेटिंग एजेंसी को दे दिया कि नहीं नहीं सब कुछ पैसा हम टाइम से पे कर रहे हैं। तो ये सब बता रखा है इसके अंदर कि भाई डिले, ये कह रहे फर्स्ट इंस्टेंस डिफॉल्ट, ये ऊपर का सारा समरी दे रखा है, हवर कंटिन्यू सबमिट सर्टिफाइंग नो डिले डिफॉल्ट। और एक तो पैसा नहीं टाइम से जमा कराया, और जब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो ये कैटेगरी देती है कि आप कितने अच्छे हैं लोन प्रीपेमेंट पे अपने, उनको तो ये बोल रहे हैं कि हमने कोई डिले नहीं करा, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट मांग लिए तो भाई पता चला कि ये तो डिफॉल्टर है, ये तो टाइम से पैसा नहीं दे रहे, और यहीं से खेल खराब होना स्टार्ट हो गया। तो सेबी ने भी कह दिया कि भाई ये तो सेबी का रूल है कि अगर जब भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद, नॉट लेटर देन 24 घंटे, 30 दिन खत्म होने के बाद आपको ये इमीडिएटली बताना पड़ता है सेबी को कि अगर आप लिस्टेड कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है अपने लोन और प्रिंसिपल के पेमेंट के अंदर। अब ये देखिए इराडा और पीएफसी, ये जो है पैसे इन्होंने ईवी परचेज करने के लिए थे, ठीक है, और ये इनका ईपीसी वर्क के लिए। आगे तो ये जो 977 का जो लोन लिया करोड़ का, इसके अंदर में से अगर आप देख रहे हैं ईवी के लिए कितना लिया था लोन, 663 का लोन लिया था, और रिमेनिंग जो लिया था इन्होंने फॉर कैरिंग आउट ईपीसी वर्क। अब ये जो इन्होंने लोन लिया है 663 पॉइंट, ये स्पेसिफिकली टर्म लोन सिर्फ किस लिए लिया था, ई व्हीकल परचेज करने के लिए लिया था, कितने 6400 ई व्हीकल परचेज करने थे, ठीक है। और ये ई व्हीकल परचेज करके ये क्या करता था जेंसॉल, ई व्हीकल परचेज करे और इसे किराए पे लगा दिया, और किसको लगा दिया, अपनी ही एक दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ब्लू स्मार्ट, वहां पे लीज पे लगा दिया करते थे, जो कि रिलेटेड पार्टी है। अब आगे देखिए आगे क्या हुआ, आगे क्या पता चला कि जी सिर्फ लेने कितने ई व्हीकल थे 6400, लेकिन लिए कितने ई व्हीकल, सिर्फ 4704 ई व्हीकल परचेज करे, ठीक है। इसका मतलब बाकी ई व्हीकल परचेज ही नहीं करे हैं। अब देखिए आगे कि अब क्या हुआ इसके अंदर, सीन देखते हैं आगे। ये थोड़ा सा आगे इन्होंने बता रखा है कि जो 80% तो लोन का पैसा है, और खूब 20% खुद से लगाएंगे। तो कहने वाली बात ये आई कि टोटल ई व्हीकल जो आपको लेने थे कितने 6400 लेने थे, उनकी कॉस्ट बनती 829, जबकि आपने कितने ई व्हीकल लिए, आपने सिर्फ लिए 4704 ई व्हीकल लिए, उनकी कॉस्ट आई करीबन इतनी परचेज की, तो बाकी पैसा अनअकाउंटेड है, पता ही नहीं चला कि ये पैसा कहां खर्च कर दिया इसको, ठीक है, रिमेन अनअकाउंटेड। तो जो टर्म लोन वो होते हैं अगर आपने लोन जो लिए हैं और जिस ऑब्जेक्ट के लिए उसी के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, तो पहली बात तो ये आपको परचेज करने थे, ई व्हीकल परचेज करने थे, उसके लिए इस्तेमाल करते, आपने कम क्यों खरीदे। दूसरी बात ये कि आप
ने इसको बिजनेस के अंदर इस्तेमाल ना करके आपने ये इस्तेमाल कर लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा, तो ये तो बहुत ही ब्लंडर हो गया। ये पूरी कंपनी इनकी थोड़ी ना है, ये कंपनी तो लिस्टेड कंपनी में खुद 70% होल्ड करते थे, 30% होल्ड तो पब्लिक करती थी, बाद में जाके 70 के इनके 35% होल्डिंग हो गई और पब्लिक बन गई कितनी 70% की, 65% की होल्डिंग। तो ऐसे नहीं कर सकते आप, जो है पैसा लोन का उठाएं और आप उसे डिफरेंट लेयर को रूट कर करके आप पैसे को खुद के पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें। आप फ्लैट खरीद लें, फॉरेन ट्रिप लगा लें, ज्वेलरी खरीद लें, एक्सेट्रा। तो ये बताया कि अगर इसे हम कैसे समझें, अंडरस्टैंड द एंड यूज ऑफ फंड, बैंक स्टेटमेंट ऑफ बोथ कंपनी। अच्छा, ये इन्होंने बताया कि ऑटोगो, जिनसे ये हुआ है बात कि 6400 ई व्हीकल लेने हैं, ये वही डीलर है जो ई व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है और ये भी इस धांधली में शामिल है। तो इसने इन्होंने क्या करा, पहले पैसा दिया, फिर इस गो ऑटो ने पैसा वापस दिया, तो पैसे को अकाउंटिंग को ऐसे रूट करा गया, ऐसे ऐसे जाल बुना गया कि इजीली कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मोटा मोटा बात यह है कि यार अगर आपने 6400 ई व्हीकल के लिए लोन लिया है तो आपने 4700 ई व्हीकल ही क्यों लिए, बाकी क्यों नहीं लिए। तो मोटी मोटी बात पकड़ में जब आई उसी के बेस पे, और दूसरा आपने अपने लोन का डिफॉल्ट कर दिया इकरा और पीएफसी का, और आप जब केयर रेटिंग एजेंसीज को इनके ही लेंडर ने कहा कि ये डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आपने अपने फर्जी से डॉक्यूमेंट बनाए और उन्होंने बना के दे दिया कि देखो जी नहीं, पीएफसी और उनके बिहाफ पे कि हम तो लोन और इंटरेस्ट टाइम से पे कर रहे हैं। और जब इकरा और पीएफसी से पता करा गया तो उन्होंने कह दिया हमने तो इशू नहीं करा डॉक्यूमेंट और हमारे तो टाइम से ना प्रिंसिपल आ रहा ना इंटरेस्ट आ रहा। तो ये होती है घटिया कंपनी, ये होते हैं घटिया प्रमोटर जो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि ये कंपनी इनकी खुद की है। अरे कोई सोल प्रोप्राइटर कंपनी थोड़ा ना, आपकी पर्सनल कंपनी थोड़ा ना है ये। इसके अंदर तो जैसे आप शेयर होल्डर है वैसे और पब्लिक भी शेयर होल्डर है, तो आप ऐसे कंपनी का पैसे खुद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तो कंपनी के पैसे को पिगी बैंक बना लिया, जब मन करा निकाल लिया, जब मन करा डाल दिया, फ्लैट खरीद लिए आलीशान महंगे महंगे कैमिलिया में जाके। आगे देखते हैं, तो यही बताया इन्होंने कैसे जो पैसे को फंड रूटिंग करी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरह से बता रखा है इन लोगों ने आगे, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन है, ये आम आदमी इसे समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी सेबी ने आगे कहा है, ये सिर्फ इंट्री मॉडल निकाला मोटा मोटा तौर पर कि क्या दिखा है, मोटा मोटा प्राइमा फेसिया में क्या दिख रहा है, क्या घपलेबाजी करी है। तो ये बताया है कि फंड कहां इस्तेमाल हुआ, भाई हाई एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली डीएलएफ में, कमीलिया के अंदर, और जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रमोटर्स के लिए बेनिफिट कर रही है, या क्लोज रिलेटिव को पैसा ट्रांसफर कर दिया। आगे देखिए, बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन हम फिर भी मोटी मोटी सारी बात लेके चल रहे हैं इसमें। अब ये डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी है, तो यहाँ पे कुछ जगह तो कह दिया कि रिलेटेड पार्टी और कुछ जगह डिस्क्लोजर कराई नहीं। ये भी कौन सी कंपनी है, वेलरे सोलर इंडस्ट्रीज, इसके भी क्या प्रमोटर कॉमन है, ये जग्गी भाई है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये यहाँ पे इसको भी पैसा ट्रांसफर करा गया है और ये पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बताई नहीं है, जबकि कंपनियों को बतानी होती है, डिस्क्लोज नहीं कराए। अच्छा, ये भी और डिटेल बता रखा है, जैसे कि इकरा से पैसे लिए ये इन्होंने अपने बताया, और इसकी रूटिंग ऐसे करी गई, इस पैसे को ऐसे घुमा घुमा के इन लोगों ने अपने खुद के नाम पे प्रमोटर्स ने या अपने जो और कंपनियों में पैसा ट्रांसफर करके पर्सनली कैसा पैसा इस्तेमाल करा है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में दे रखा है, तो ये मैं लगा दूंगा इसे, तो डिटेल में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे 42.94 करोड़ डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिए कमीलिया परचेज करने के लिए, बहुत आलीशान फ्लैट्स हैं वहां पे। तो क्या पहले जो प्रमोटर है जग्गी ब्रदर है, पहले माता जी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, माता जी ने उसका कमीलिया में लगा दिया, ठीक है। फिर अब और भी कॉम्प्लिकेटेड है ये देखिए, तो 5 करोड़ माता जी ने एडवांस दे दिया पहले, अब बाकी क्या हुआ, फिर पेड कर दिया क्या, कैम्ब्रिज को दे दिया 42 करोड़, 50 करोड़ का फ्लैट है करीबन, और उसने डीएलएफ को पे कर दिया, ठीक है, और माता जी के नाम पे बुकिंग कर दी, ठीक है जी। तो ये भी इनकी ग्रुप कंपनी है, मतलब ग्रुप कंपनी ऐसे क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, उसमें कॉमन डायरेक्टर होते हैं। तो अरे भाई कंपनी का किसका, जेंसोल का पैसा है, पैसा किस चीज का, मीन ई व्हीकल परचेज करने के लिए पैसा लिया है, तो यार ये तो मैं फ्लैट वगैरह क्यों ले रहे हो उसके अंदर, ठीक है। माता जी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो और जो पैसा आया उसे आप दूसरी ग्रुप कंपनियों में ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसी लेयर बना रहे हो कि कोई पता ना कर पाए, और अल्टीमेटली उसमें एक से जगह दूसरी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी ट्रांसफर करके पैसा इस्तेमाल कर लिया कैसे, फ्लैट खरीदने के लिए, पत्नी के नाम पे पैसा जमा करा दिया। आगे देखते हैं, ये प्रेजेंटेशन कुछ दे रखी है, देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में अगर देखें कि ये जेंसॉल है कि जी इतना पैसा रिसीव हो गया, फिर ये किसको दे दिया, ये वेंडर को दे दिया जिससे ई व्हीकल लेने, ये भी इसके साथ मिली भगत है, ठीक है। फिर इसने 50 करोड़ किसको दिया, कैम्ब्रिज को दे दिया। अरे कैम्ब्रिज ने क्या करा, इसने उठा के, ये क्या है, ये एलएलपी है जग्गी, दोनों जग्गी भाइयों की, और इससे डीएलएफ को दे दिया। तो यार ये पैसा इस्तेमाल करना था ई व्हीकल के लिए, पैसा इसलिए मिला था आपको एक इरादा से,
और आपने पैसा लगा दिया कहां पे? अपने खुद के लिए डीएलएफ में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। आगे देखिए, तो ये ट्रांजेक्शन इसने साफ कहा है, थोरो लेयर ट्रांजेक्शन पार्टली यूटिलाइजिंग फॉर बाइंग हाई एंड अपार्टमेंट। ये बात से वो रिपीट हो रही है, वही अपनी माता जी के नाम पे पहले 5 करोड़ दे दिए, बाकी ये इस कंपनी को दे दिए 42 करोड़, और फिर बाद में डीएलएफ को दे दिए। तो अब ये ट्रांजेक्शन देखिए क्या हुआ, जैसे जेनसोल है, जेनसोल ने पैसा दिया इसको, ये भी इनकी जो अपनी कंपनी है, ग्रुप कंपनी है, ये अनमोल को दिया पैसा, अनमोल भाई को, अनमोल जगी, और ये फिर माताजी के नाम पे इनकी माताजी के ट्रांसफर हो गया, फिर डीएलएफ पे चला गया। अब जब डीएलएफ ने पैसा वापस करा ना, ये कि जब इतना मैटर एक्सलेट हुआ, तो ये वापस माताजी को आया, माताजी से अनमोल को आया, अनमोल के पास इसके पास गया, और ये वापस जेनसोल को, तो जेनसोल को तो गया ही नहीं, ये फिर एक दूसरी नई कंपनी में चला गया, ये जो एंटिटी पे मैट्रिक्स गैस के अंदर। तो ये ट्रांजेक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके घुमा रखी है, इसलिए इसकी फॉरेंसिक ऑडिट के लिए कह दिया है। अब यह देखिए, ये वही एलएलपी है, 70 करोड़ जो है आपको रिसीव, 70 करोड़ हो गए। अब ये देखिए, ये वेंडर है, अरे भाई वेंडर को पैसे दिया आपने ई व्हीकल के लिए देने के लिए, और वेंडर ने वापस पैसे दिए क्या? एलएलपी को, जहां पे दोनों पार्टनर हैं जग्गी ब्रदर, और ये पैसा जो है उससे अपार्टमेंट खरीद लिया। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस दे दिया। मतलब क्या, ये मैंने जेनसोल है, जेनसोल के पास लोन आया, अब लोन जो है उसे दिया, किसको दिया? इसको दिया, गो ऑटो को दिया। अरे गो ऑटो अपने पास पैसे रखना, और गो ऑटो ने उठा के इनको वापस दे दिया, किसको? इनकी एलएलपी को, और उस एलएलपी से इन्होंने डीएलएफ में पैसे दे दिए। तो बहुत ही धांधले वाली का काम कर रखा है इन्होंने। मतलब सीधा सीधा ये है, जो पैसा जिस चीज के लिए दिया था कंपनी के लिए ई व्हीकल परचेस करने के लिए, वो तो आपने करा नहीं, आपने उसे इतना घुमा घुमा के अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिया। आगे चलते हैं, बहुत डिटेल में सारी चीज दे रखी है, और ये आम आदमी के कैपेसिटी नहीं है कि सारी चीज समझे, लेकिन मोटी मोटी बात बताई जाए, तभी इसलिए इसकी फॉरेंसिक ऑडिट के लिए कही है। अब देखिए पैसा का डिप्लॉय फॉर पर्सनल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो वेले जो कंपनी है, वेलरे जो है, देयर फॉर सेम, अच्छा इसमें भी फिर पैसे दिए, पैसे पैसे बहुत घुमा रखे हैं। अब ये क्या, ये भी एक इनकी एंटिटी, रिलेटेड एंटिटी है। अब यहाँ ऑपरेशन, यहाँ पैसे ट्रांसफर कर दिए, अब ये ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, आप जिस चीज के लिए लोन दिया उस चीज के लिए इस्तेमाल करो ना, गाड़ी परचेस करने के लिए। आप इसे वेलरे में डाल रहे हो, और वेलरे से ऑपरेशनल एक्सपेंस दिखा रहा है। ऑपरेशनल खर्चे हैं या पता नहीं पर्सनल खर्चे करे हैं, ये तो जब फाइनल आएगा तब पता चलेगा। वहां से वेलरे ने, भाई ये पैसा कहां से, पैसा बेसिकली आप देख लीजिए, सोर्स वही है, सोर्स वही है, इराडा और पीएफसी से पैसा आया हुआ, उसी पैसे को यहाँ किसको दिया? वेलरे को कर दिया। वेलरे ने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस दिखा दिए। वेलरे ने और क्या करा? शेयर खान के अंदर ट्रांसफर कर दिए, शेयर परचेस करने चालू कर दिए, स्टॉक ब्रोकर को दे दिए। तो वेलरे के अंदर जो जग्गी ब्रदर, इन्होंने बहुत सारी कंपनियां बना रखी है, ठीक है, कुछ एलएलपी बना ली है। तो ये रूट करने का तरीका होता है, और उस तरह से चल रहा है ये, कि किस तरह से, ऐसे नहीं कर सकते सीधे पैसे निकाले और खरीद लिया फ्लैट। इन्होंने क्या करा, पहले कंपनी में पैसा आया जेनसोल में, फिर उसके बाद वेंडर को दे दिया। वेंडर कौन हो गया आपका? गो ऑटो जो है। फिर गो ऑटो से इसको पैसा दिला दिया, गो ऑटो से एक जो आपको एलएलपी दिखाई थी ऊपर, उसके अंदर पैसा ट्रांसफर करवा दिया, जैसे ये वाली है, कहां है ये देखिए, इससे पैसा ट्रांसफर कर दिया, यहां से डीएलएफ के फ्लैट ले लिए। तो ये इस तरह से चोरी, ऐसे चोरी करी जाती है, और ये बहुत डिफिकल्ट होती है, लेमैन इसे आराम से नहीं समझ सकता। आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, ये फिर से देखो, पैसा यहां पे आया 56 करोड़, लिया किस लिए? ई व्हीकल परचेस करने के लिए, दे दिया ई व्हीकल परचेस करने के लिए। फिर गोटो ने फिर इसे किसे दिया? वेलरे को दे दिया, प्राइवेट लिमिटेड। और वेलरे ने इस पैसे का इस्तेमाल करा, भाई इसने इसे मैट्रिक्स को दे दिया, इसने जेनसोल इंजीनियरिंग दूसरी कंपनी को दे दिया, फिर ये इसको दे दिया, फिर शेर खान को दे दिया। तो जिस चीज के लिए पैसा था उस चीज के लिए इस्तेमाल करो ना। इस वेंडर ने इनको पैसा दिया ही क्यों? और ये रिलेटेड कंपनी है जग्गियों की, जग्गी ब्रदर की। तो पैसे का, अगर सीधा पैसा यहां देते और यहां से डिलीवरी देते गाड़ियों की, ये झोल झपाटा क्यों? ये देखिए, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। देखिए पैसा, ये गो ऑटो के पास, डीलर के पास, डीलर से यहां पे, यहां से फिर वेलरे में गया, फिर मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है इन्होंने सिनेरियो, इस तरह से घुमा रखा है, सीधा सीधा काम नहीं कर रखा। और ये चपत लगा दी है शेयर होल्डर को, सारी कंपनी बंद होने को आ गई है, ठीक है। अब यहां देखिए फिर से, इट इज प्राइम फेसी ऑब्जर्व दैट 100 करोड़ अप्रॉक्स diverted to promoter and promoters linked entity by passing the stated and use of PFC loan। अरे भाई, इस पैसे का लिया आपने किससे? गाड़ी के लिए, लेकिन आपने इसको क्या? गो ऑटो को दे दिया। गो ऑटो ने क्या करा? ये जेनसोल पीटीवाई लिमिटेड यहां पे ट्रांसफर, भाई क्यों ट्रांसफर कर दिया? अरे भाई पैसा लिया है तो उठा के गाड़ी देना, गाड़ी तो दे नहीं रहा, कहां ट्रांसफर कर दिया? कैब ब्रिज पे, एलएलपी पे ट्रांसफर कर दिया, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अरे भाई, ये इसको, इसकी भी इसलिए मिली भगत है, इसको पैसा ट्रांसफर कर दिया ई व्हीकल के लिए, और इससे 60 गड़ बनाई, तू इसे ट्रांसफर कर दे, इसे ट्रांसफर कर दे, और यहां से क्या, यहां से कहीं और ट्रांसफर कर दिया, और अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा इस्तेमाल कर लिया इन प्रमोटर्स ने। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब बना रखा है इन लोगों ने।
और ये इतना आप डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी हद तक समझ में आएगा, लेकिन इतना डिटेल में समझ में नहीं आ पाएगा आपको। अब जैसे यहाँ पे एटा से पैसा आया, अब जग्गी भाई के पास चला गया, अनमोल के पास चला गया पैसा, पहले यहाँ पे पैसा आया, फिर ये इस यहाँ ट्रांसफर करा, फिर यहाँ ट्रांसफर करा, उठा के पैसा यहाँ चला गया अल्टीमेटली। प्राइमा फेसी ऑब्जर्व दैट फंड ऑफ 100 करोड़, ठीक है, वर डाइवर्टेड फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी एंड अल्टीमेटली रीच टू प्राइवेट प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी ऑफ जेंसॉल। तो ये पैसा 100 करोड़ जो है ना, डाइवर्ट करा लिस्टेड कंपनी से, अल्टीमेटली रीचिंग द प्राइवेट प्रमोटर एंटिटी ऑफ जेंसॉल, मतलब वहां से पैसा निकाल के ये प्रमोटर की प्राइवेट एंटिटीज के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने पैसे का खूब दुरुपयोग करा, कंपनी के पैसे को। लोन रिसीव बाय जेंसॉल, इन दो जो इरेडा और पीएफसी से हुआ है, प्राइम फेसिली अपीयर दैट द कंपनी ग्रॉस मिस यूटिलाइज्ड एंड आल्सो डाइवर्टेड फंड सर्टेन फंड टू प्रमोटर और प्रमोटर रिलेटेड एंटिटीज। प्रमोटर को पैसा ट्रांसफर कर दिया गया पर्सनल पर्पस के लिए, और उसके साथ रिलेटेड एंटिटीज, जैसे मैं आपको बताया मैंने, जो दो वॉयलरे हो गई, या जो कैप जो एलएलपी बना रखी थी। आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, नीड डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सेबी ने कह दिया। आगे चलिए, बहुत डिटेल में रिपोर्ट बना रखी है, इनकी इंट्रीम रिपोर्टें बनाएंगे तो और पता नहीं कितनी डिटेल बनाएंगे। अब वेलरे की देख लीजिए इनकी, इन्होंने ये वेलरे को पैसा दिया। इट वाज ऑब्जर्व नोटेड दैट इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये वेलरे का, अब ये कह रहे हैं वेलरे का देखो क्या है, ये जो जेंसॉल वेलरे से माल खरीद रहा है, और इसका मतलब वेलरे की कितनी परसेंट सेल है जेंसॉल को, 55%, 91%। अरे भाई इतनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे, एक ही अपनी ग्रुप एंटिटी से इतना माल खरीद रहे हो आप? तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। आगे चलते हैं, ये देखिए वही शेर खान के अभी 40 करोड़ ये उठा के जो है, ये वेलरे को जो पैसा मिला था ना करीबन, तो उसने कहा रिलेटेड पार्टीज जेंसॉल में ट्रांसफर कर दिया, शेयर खान में लगा दिया पैसा। तो ये सारा पैसा आया किसके लिए था? ई व्हीकल परचेज करने के लिए। अब ई व्हीकल परचेज नहीं हो रहा, बाकी सारा काम हो रहा है, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रमोटर्स इस पैसे को अपने पर्सनल पर्पस के लिए ठिकाने लगा रहे हैं। चाहे कंपनी का नाम किन कंपनियों के थ्रू, वेलरे के थ्रू हो गया, या जो एलएलपी के थ्रू हो गया, पहले वहां ट्रांसफर करते हैं, फिर माताजी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, खुद के स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और जैसे मर्जी करो फिर पैसे का इस्तेमाल। आगे चलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ अनमोल, ये दूसरा छोटा भाई होगा ये, तो इन्होंने भी क्या करा, मदर के नाम पे पैसा ट्रांसफर कर दिया, पत्नी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, पर्सनल यूज कर लिया, गोल्फ सेट खरीद डाले, पर्सनल यूज करा है, टाइटन से ज्वेलरी ले ली होगी, डीएलएफ से भैया आपने, अब यहाँ पे देखिए पर्सनल यूज हो गया, पियर्स ट्राउजर पर्सनल यूज, ठीक है जी, मेक माई ट्रिप के अंदर पैसे लगाए हैं। यूटिलाइजेशन पुनीत जग्गी, अब इसने भी पैसे इस्तेमाल करे हैं, दोनों नहीं करे ना, जग्गी ब्रदर दोनों ने, पत्नी को ट्रांसफर, मदर को ट्रांसफर, पर्सनल यूज, एमएक्स क्रेडिट कार्ड के पैसे हो गए, ठीक है। अब ये जितने भी आप देखिए पर्सनल इस्तेमाल करा है, ई व्हीकल के लिए पैसा लिया था, पैसे का दुरुपयोग करा है, पैसे का इस्तेमाल करा है पर्सनल पर्पस के लिए, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तभी इस कंपनी की बैंड बच गई, लेकिन ये तो पैसा निकाल गए, परेशान हो गए कौन? जिन लोगों रिटर्नर्स ने पैसा लिया था, किसी ने 1200 को शेयर लिया, किसी ने 1100 को, किसी 1000 का। ऐसे कंपनी ऐसे खटाखट 10 टाइम्स हो जाएगी तो आपको लगेगा बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अंदर देखिए काम चल रहे हैं। ई बिजनेस को लेके कि जी ई व्हीकल और उसको लेके क्या चल रहा है, ये चल रहा है। अब ये फिर से वही सब चीज बताइए, जेंसॉल, ये जो यहाँ पैसा यहाँ ट्रांसफर हो गया 10 करोड़, इन्होंने दोनों भाइयों को दे दिया, फिर ये प्राइवेट लिमिटेड बना दी, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो अल्टीमेटली इन्होंने पैसे का बहुत अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करा है। ठीक है जी, आगे देखिए, अब एक काम और भी करा है, जो वेलरे को पैसा मिला ना, इन्होंने क्या करा, खूब शेयर परचेज सेल करे, देखिए 1 करोड़ करीबन, ये करीबन इसमें अच्छा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाया है। और ये पैसा लेके वेलरे पैसा रिसीव कर रहा है कौन सा, ई व्हीकल वाला जो पैसा आया था वाला, और उसमें क्या जेंसोल इंजीनियरिंग के उसके शेयर परचेज करे, 1 करोड़ 60 लाख के खरीद लिए, 178 के बेच दिए, प्रॉफिट कमा लिया। तो भाई ये क्या चीज है? ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप कर ही कैसे सकते हो? ऐसा आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब ये उसने यही बताया कि 99% इन्होंने जेंसोल के सेल परचेज करे हैं और उस पर अच्छा मुनाफा कमाया है। और इसमें यह कहा है कि बैंक स्टेटमेंट, ये शेयर खान का सारा पैसा वाला ट्रांसफर करा है, ठीक है। वही बताया कि जेंसोल ने पैसा ट्रांसफर वेलरे को करा, और उसने जो ट्रेडिंग वगैरह करी स्क्रिप्ट की, तो ये वायलेशन है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहाँ जी, कौन देख रहा है, सारा कर दिया इन्होंने बंटाधार। अच्छा ये भी बड़ा कांड करा है इन्होंने डिस्क्लोजर मेड बाय कंपनी, इन्होंने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में गए, वहां पे कह दिया होगा ठीक है जी, एक्सप्रेशन टू विलिंगनेस, कि हाँ जी ऑर्डर लिखवा देंगे 30,000 ई व्हीकल। भाई ये इन्फॉर्मेशन सेबी को दे दी, कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड एक्सचेंज दैट रिसीव्ड अ प्री ऑर्डर 30,000 न्यू ई व्हीकल, ठीक है, भारत यहां से मिला है। भाई ये न्यूज सुनते ही शेयर तो ऐसे उड़ जाता है, लेकिन सच में बताया कि ये जो है कोई डील विल नहीं हुई थी, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस विद नो रेफरेंस द प्राइस ऑफ व्हीकल, तो आपको 30,000 की, मतलब ये कहां से आपके पास आया है? ये प्राइम फेसी अपीयर दैट द कंपनी वाज मेकिंग द मिसलीडिंग डिस्क्लोजर टू इन्वेस्टर। चलिए जी,
और देखिए जब ये इतने बड़े बड़े ऑफर मिल रहे थे इनको कि ये 29 30 हजार कार वगैरह रखे, तो एनएससी ने कहा चलो भाई इनके जाके देखते हैं प्लांट पे मिले सिर्फ 2 से 3 लेबर, और 1 महीने का बिल आया 1.5 लाख। तो कह रहे भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं थी वहां पे, सिर्फ सारा डब्बा गोल। मतलब ये ई व्हीकल के नाम पे जो बबल बनता है ना, आईटी बबल हो गया, तो ये ग्रीन ई व्हीकल का जो बबल बन रहा है उसका खूब फायदा उठाया इन जग्गी भाइयों ने। और ऐसी बैंड बजाई है इन्होंने, बहुत बुरी बैंड बजा दी, जो बेचारे 65% पब्लिक जो है उनका पैसा गया। अब ये देखिए इन्होंने एक और डिस्क्लोजर दिया एक्सचेंज को, जेंसोल और रेफेक्स क्या करेंगे जी, अनाउंस स्ट्रेटेजिक टाई अप, इतना फोर व्हीलर्स के लिए, ठीक है, रेफ्लेक्स के लिए, ठीक है जी। लेकिन रेफ्लेक्स वॉज विड्रॉन, उसे कहती हमें कुछ नहीं है, लेकिन ये हवा उड़ाई जाती है और शेयर के प्राइस बढ़ाए जाते हैं, और ये अपने जो वेलरे जो है जिसने जो शेयर को सेल परचेस करके प्रॉफिट बनाया, इनके खुद की ही ग्रुप एंटिटी ने, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या पंगा है। हाँ, तो ये बताया कि इसका शेयर 35% है, और ये लग रहा है 35% जो है प्रमोटर का, 35% से भी कम हो सकता है ये, अभी पता चलेगा आगे आगे। अब ये प्राइम वायलेशन ऑफ अगेंस्ट द नोटिस, तो ये नोटिस वही है, कौन है, कंपनी हो गई, दोनों जग्गी ब्रदर हो गए, 1 2 3। मिस यूटिलाइजेशन डाइवर्जन ऑफ फंड ऑफ कंपनी, फ्रॉडलेंट मैनर प्रमोटर, तो वही बताया कि इन्होंने बेनिफिट ये पैसे का दुरुपयोग करा है, जिस चीज के लिए पैसा लाए थे उस चीज के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करा, अटेम्प्टेड टू मिसलीड, सेबी को मिसलीड करा, केयर रेटिंग एजेंसी को मिसलीड करा, फॉल्स कंडक्ट लेटर जमा करा है। तो बहुत ही पहुंची हुई लोग हैं ये, इतना पता नहीं कैसे इनके अंदर जिगरा आया था कि लोगों को इतना पागल बनाना। प्रमोटर एंड देयर रिलेटेड एंटिटी बेनिफिट फ्रॉम द फंड्स ऑफ अ जेंसॉल, अ लिस्टेड कंपनी, थ्रू अ लेयर ट्रांजेक्शन सच एज अ ट्रांजेक्शन क्वालिफाइड एज रिलेटेड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स। तो भाई ये इन लोगों ने यही बताया, प्रमोटर ने ऐसा पागल बनाया ना, जो पैसा लाए थे ई व्हीकल के लिए, उस पैसे को इन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करा, लेयर ट्रांजेक्शन ना दी, पहले एक कंपनी से लेकर अपनी एलएलपी में डाल दिया, ठीक है, एक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डाल दिया, और उससे वहां से आगे उठा के इन्होंने ई व्हीकल ना मतलब उन्होंने आगे अपने पर्सनल पैसे इस्तेमाल कर लिए, फ्लैट परचेज कर लिए, और जिससे लेने वाले थे ई व्हीकल, वो बंदा भी पैसे लेके पैसे वापस कर रहा है, इनकी जो ग्रुप एंटिटी में वो भी हेल्प कर रहा है इनकी चोरी के अंदर। ब्रेकडाउन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, नीड फॉर इंटरिम डायरेक्शन, तो इन्होंने कह दिया कि इनका जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, बैंड बची हुई यार कुछ कंपनी में कुछ है ही नहीं दम, पता नहीं कैसे इतना शेयर भगा दिया उन्होंने, पिगी बैंक समझ रखा है अपने प्रमोटर्स ने कंपनी के पैसे को। ये इन्होंने ये और पागल बनाने के चक्कर में थे, ये स्प्लिट करना चाहते थे, शेयर और सस्ता आता, मतलब मान लिया शेयर की वैल्यू जो है 100 है, तो उसको उसे स्प्लिट करके 10 बाई, तो स्प्लिट करते तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होती, 100 का एक शेयर है, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10 का एक शेयर हो जाएगा, लोगों को लेगा सस्ता शेयर है भाई और शेयर ले लो। तो लेकिन सेबी ने कह दिया, रोक दिया ना, बेचारे और लोग फंसते हैं अभी तो स्प्लिट के चक्कर में, इसलिए कहते हैं स्प्लिट आता तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता भाई। तो यही है, अभी ये डायरेक्शन दे दिया सेबी ने, भैया जग्गी ब्रदर कोई डायरेक्टर पोजीशन नहीं लोगे, की मैनेजर पोजीशन कोई आपके पास नहीं, जेंसोल के अंदर कोई ट्रेडिंग रेडिंग नहीं होगी, ठीक है, ये फ्रॉड जो करा आपने, कोई स्प्लिट वगैरह नहीं होगा, स्टॉप। और आपके अब बुक्स ऑफ अकाउंट फॉरेंसिक ऑडिट होगी, और फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद ही आपके ऊपर पता चल पाएगा। तो ये है सेबी की रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट।